हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेडिसिन एजुकेशन चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूरोबियन 4 टैबलेट के बारे में। इसके बेसिक यूज़ क्या होते हैं, कौन सी अलग अलग मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है, और साथ ही करेंगे इसकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी, इसके डोज के बारे में, इसके ओवरडोज से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में, सब कुछ डिटेल में। दिस लेक्चर बाय द DRX मोहम्मद जुनैद, दिस चैनल ओनली फॉर द मेडिसिन एजुकेशन पर्पज़। तो सबसे पहले जाने इसकी कैटेगरी की कि ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। तो ये ड्रग मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी की ड्रग कही जाती है। इस ड्रग को आप एज अ सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रग ओवर द काउंटर मेडिसिन है, यानी इसे आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी खरीद सकते हैं। इसका यूज़ बेसिकली विटामिन बी की कमी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। विटामिन बी की कमी से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, हाथ पैरों में झुंझुनाहट और सनसनाहट जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। बर्निंग फीट यानी पैरों के तलवों में जलन जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। बर्निंग फीट को डिटेल में स्टडी करने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर विटामिन बी की कमी से नर्वस सिस्टम ठीक से नहीं काम करता है और डिफरेंट टाइप के डिजीज़ देखने को मिल सकती हैं, जिनको ट्रीट करने के लिए न्यूरोबियन 4 टैबलेट का यूज कर सकते हैं। आगे वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे विटामिन बी की कमी से होने वाली डिजीज़ के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो हमने जाना इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये एक मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी की ड्रग है, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ विटामिन B12 प्रेजेंट रहता है। बात करें इसके कंपोजिशंस की कि इस टैबलेट में कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें 10 मिलीग्राम जितना विटामिन B1 प्रेजेंट होता है, जिसे केमिकली थायामीन भी कहते हैं, जो टैबलेट में थायामीन मोनोनाइट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। 10 मिलीग्राम विटामिन B2 प्रेजेंट होता है, जिसे रिबोफ्लाविन भी कहते हैं। फिर 45 मिलीग्राम विटामिन B3 प्रेजेंट होता है, जो टैबलेट में निकोटिनामाइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसे मेडिकल टर्म में नियासिन भी कहते हैं। 50 मिलीग्राम जितना विटामिन B5 प्रेजेंट होता है, जिसे पेंटोथियानेट एसिड भी कहते हैं, जो टैबलेट में कैल्शियम पेंटोथियानेट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट विटामिन B6 और विटामिन B12 भी प्रेजेंट रहते हैं। तो विटामिन B6 3 मिलीग्राम जितना प्रेजेंट रहता है, जिसे पैराडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं, और 15 माइक्रोग्राम विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, जिसे मेडिकल टर्म में साइनाकोबालामीन भी कहते हैं। अगर आप टैबलेट की पैकिंग पर यहाँ पर देखें, जो हमने इसके कंपोजिशंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं, वो सेम कंपोजिशन इसकी पैकिंग पर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप देखें, थायामीन मोनोनाइट्रेट 10 मिलीग्राम, रिबोफ्लाविन 10 मिलीग्राम, निकोटिनामाइड 45 मिलीग्राम, पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 मिलीग्राम, साइनाकोबालामीन 15 माइक्रोग्राम प्रेजेंट है। तो अब बात करते हैं कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B12 का हमारी बॉडी में क्या रोल है, यानी ये विटामिन हमारी बॉडी में क्या काम करती है और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलती हैं और उस बीमारी को कैसे ट्रीट करेंगे। तो अब जो बताने जा रहा हूँ उसे आप अच्छे से सीखना और समझना, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये मेडिसिन किन मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने में यूज़ की जाएगी। तो सबसे पहले जानेंगे विटामिन B1 के बारे में कि इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है और इसकी कमी से कौन सी मेडिकल कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले विटामिन B1 की बात करें कि इसका हमारी बॉडी में क्या काम होता है, तो विटामिन B1 हमारी बॉडी में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करती है। ऐसे समझें कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फिर उस कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम विटामिन B1 करता है। ध्यान से सुनना, आप चाहें तो इसे 2-3 बार सुन सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर वो एनर्जी हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को मिलती है। ऐसे समझें कि अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम ठीक से नहीं काम करेगा। ये कंडीशन ज़्यादातर बूढ़ों में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद ये विटामिन हार्ट के कार्य क्षमता को बढ़ा देती हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारियों की बात करें तो इसकी कमी से बेरी नाम की बीमारी देखने को मिल सकती है, जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। बेरी 2 प्रकार की होती हैं,
नंबर 1 ड्राई बेरी बेरी, नंबर 2 वेट बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी के सिम्टम्स की बात करें, इसमें क्या होता है कि पेशेंट के पैरों में तेज दर्द होने लगती है। फिर इसके बाद पेरीफेरल न्यूरोटाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी पेशेंट की जो पेरीफेरल नर्व होती हैं, जो स्किन के जस्ट नीचे होती हैं, वो वीक होकर डैमेज हो जाती हैं। फिर उनमें सूजन आ जाती है। ये कंडीशन अक्सर डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन को पेरीफेरल न्यूरोटाइटिस कहते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो हाथ पैरों में टिंगलिंग, झुंझुनाहट और सनसनाहट जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर इसके बाद पैरालिसिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी पेशेंट में विटामिन B1 का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्रेन और नर्वस सिस्टम को एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ब्रेन और नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तब पैरालिसिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर इसके बाद सेकेंड बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है। फिर इसके बाद हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब जब पेशेंट सांस लेता है तो आधी अधूरी ही सांस ले पाता है, जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी कहते हैं। फिर इसके बाद विटामिन B2 की बात करें कि इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है और इसकी कमी से कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो विटामिन B2, जिसे रिबोफ्लोविन भी कहते हैं, तो ये हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे समझें कि ये विटामिन हमारी बॉडी में ग्रोथ कराने में मदद करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ब्लड के प्रोडक्शन में मदद करती है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करती है, जिससे हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में मदद मिलती है। फिर इसके बाद विटामिन B2 की कमी से होने वाले बॉडी चेंजेस की बात करें तो एरिबोफ्लोमिनोसिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, हाइपरलीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के शरीर के किसी एक हिस्से पर नसों में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। ये कंडीशन बिल्कुल इस तरह की दिखती है और कभी कभी आंखों में भी इस तरह से दिखती है। फिर इसके बाद एंगुलर स्टोमेटाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के मुंह के कोनों में इस तरह के लाल धब्बे जैसे दिखाई पड़ते हैं। क्रैक्ड लिप्स जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे बेसिकली मेडिकल टर्म में चिलोसिस भी कहते हैं। पेशेंट के हेयर लॉस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम देखने को मिलती है और पेशेंट के थ्रोट में इचिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो विटामिन B2 की कमी से कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। फिर इसके बाद विटामिन B3 की बात करें, जिसे निकोटिनिक एसिड और नियासिन भी कहते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली क्या करती है कि जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होती है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। फिर इसके बाद प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करके नर्वस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम कराने में हेल्प करती है। इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ की बात करें तो इसकी कमी से प्लेग्रा जैसी घातक डिजीज़ हो जाती है, जिसमें पेशेंट की स्किन पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि पेशेंट के सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में डेमेंशिया भी कहते हैं। ये कंडीशन बेसिकली लंबे समय तक शराब का सेवन करने से होता है। फिर पेशेंट के डायरिया कॉज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट की मौत भी हो जाती है। विटामिन B3 की कमी बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है या फिर किन्हीं दो ड्रग के इंटरेक्शन के साइड इफेक्ट की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब बात करें विटामिन B5 की, इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है, तो ये बेसिकली क्या करती है, जो हमारी बॉडी में फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसे एनर्जी में ब्रेकडाउन करने का काम करती है। फिर इसके बाद रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। फिर इसके बाद जो एड्रीनल ग्लैंड में सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उनको रिलीज करने का काम करती है। फिर इसके बाद जो स्ट्रेस्ड हार्मोन होते हैं उनको रिलीज करने का काम विटामिन B5 ही करती है। फिर इसके बाद विटामिन B5 की कमी से दिखने वाले सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को फटीग यानी थकान जैसा महसूस होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, सुस्ती जैसा फील होगा। फिर इसके बाद इंसोम्निया यानी देर रात तक नींद नहीं आएगी, पेशेंट को डिप्रेशन जैसा लगने लगता है, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द होने लगती है, बर्निंग फीट यानी पैरों के तलवों में जलन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर इसके बाद विटामिन B6 की बात करें
तो विटामिन B6 एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है जो वायरस और इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में मदद करती है। ऐसे समझें कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन B6 की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वायरस और इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वायरल डिजीज या फिर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में तुरंत हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे जो ब्लड सेल होती हैं उनके साइज छोटे हो जाते हैं, यानी जो ब्लड सेल होती हैं उनका साइज 83 MCV से भी कम हो जाता है, जिसे मैक्रोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं, जिसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाती हैं। फिर इसके बाद विटामिन B12 की बात करें कि इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है, तो ये बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डेवलपमेंट का काम करती है। मतलब जो हमारे ब्रेन और बैकबोन की जो नर्व होती हैं उनके डेवलपमेंट का काम करती है। फिर इसके बाद हेल्दी ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके बाद DNA सिंथेसिस में हेल्प करती है। फिर इसके बाद दो एंजाइम को आपस में बाइंड कराने में भी हेल्प करती है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक से होता रहता है। इसकी कमी से दिखने वाले सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट की याददाश्त कमजोर हो जाती है, नमनेस यानी हाथ और पैरों में सनसनाहट और झुंझुनाहट जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ब्रीथलेसनेस यानी विटामिन B12 की कमी से पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी पेशेंट आधी अधूरी ही सांस ले पाता है। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। फटीग यानी थकान जैसा महसूस होने लगता है। एनीमिया यानी बॉडी में ब्लड सेल की मात्रा कम हो जाती है। CNS ठीक से विकसित नहीं हो पाता है, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता है। मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि न्यूरोबियन 4 टैबलेट के बेसिक यूज क्या होते हैं। तो जो अभी हमने डिस्कस किया, जो विटामिन B की कमी से होने वाले अलग अलग कंडीशन के बारे में, उनको ट्रीट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज विटामिन B कॉम्प्लेक्स के डिफिशियंसीज होने पर एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। फिर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर माउथ अल्सर को ट्रीट करने में इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब जब कभी B कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो पेशेंट को भूख नहीं लगती है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए न्यूरोबियन 4 टैबलेट का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद न्यूरॉन रिलेटेड डिजीज जैसे नमनेस को ट्रीट करने के लिए, फिर पेरीफेरल न्यूरोपैथी जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरी कंडीशन देखें तो माल न्यूट्रिशन, मतलब जो न्यूट्रिशन की कमी से माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर बॉडी की वीकनेस और फटीग जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। स्किन और हेयर इम्प्रूव करने में इसका यूज कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन के लिए इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। फिर इसके डोज की बात करें तो यूजुअली इसकी एक टेबलेट दिन में एक ही बार लेनी है, खाना खाने के बाद। ऐसा नहीं करना है कि बॉडी में वीकनेस है तो आप इसकी ज़्यादा डोज ले लें, जो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा हो जाएगा। इसलिए इसकी एक टेबलेट दिन में एक ही बार लेनी है, खाना खाने के बाद। इसकी एक ही टेबलेट में काफ़ी मात्रा में विटामिन होती हैं जो डेली रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए काफ़ी होती है। तो इसकी एक टेबलेट दिन में एक ही बार लेनी है 30 दिनों तक, जो बॉडी में न्यूट्रिशन को पूरा करेगी। इसके ओवरडोज से डिफरेंट टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके ओवरडोज से एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैशेस देखने को मिल सकते हैं। इसके ओवरडोज से एक्यूट टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर स्लीपलेसनेस यानी देर रात तक नींद नहीं आती है। नोजिया और वोमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्टमक अपसेट यानी पेट में दर्द देखने को मिल सकता है। अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि इस टेबलेट को कब यूज़ नहीं करना है। तो अगर आपने सर्जरी या ऑपरेशन का प्लान किया हुआ है तो उस सर्जरी के 2-3 वीक पहले इस टेबलेट को लेना स्टॉप कर दें। फिर इसके बाद अगर इस टेबलेट को लेने के बाद सीरियस साइड इफ़ेक्ट दिखे या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन दिखे जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें और अपनी प्रॉब्लम बताकर तुरंत ही मेडिसिन को चेंज करवा लें। तो ये वीडियो आज स्पेशल था न्यूरोबियन टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आगे आप मेडिसिन से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।